shit. Here we go again. सिनोन कहती है किरीटो तुम उन यादों को कैसे भूले, मुझे भी बताओ, मुझे भी तुम्हारी तरह ताकतवर बनना है। किरीटो कहता है मैंने कभी उन्हें भूला ही नहीं था और कल वो तीनों मेरे सपने में भी आए थे। मैं काफी डर गया था लेकिन मुझे उन्हें भूलना नहीं है। मैंने उन सबको किस कारण से मारा था उसे स्वीकार करके पश्चाताप करता रहूंगा। सिनोन कहती है सोचते रहना होगा, स्वीकार करना होगा। डेड गन उन्हें ढूंढ रहा होता है। सिनोन कहती है क्या डेड गन का अवतार असली दुनिया में होगा? किरीटो कहता है हाँ, अगर मुझे उसका ऐसे वाला नाम पता होता तो हम उसे ढूंढ लेते और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सिनोन कहती है लगता है वो भी सोर्ड आर्ट ऑनलाइन को नहीं भूल पाया है, इसीलिए जीजीओ पर फिर से किल करने आ गया। किरीटो कहता है हाँ, पर वो जब भी किसी प्लेयर को मारा तब बहुत सारे लोग देख रहे थे और वो उन्हें मारने से पहले क्रॉस साइन बनाया, ये दिखाने के लिए कि मैं इस दुनिया में भी प्लेयर सबको मार सकता हूँ। और जहाँ तक मैंने सुना उसका पहला वाला शिकार हार्ट फेलियर से मरे, ना कि ब्रेन डैमेज। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं है वो कैसे ये सब कर रहा है। मुझे नहीं लगता है गेम पर शूट करने से असली दुनिया में भी वो लोग मर सकते हैं, ये नामुमकिन है। नहीं रुको, जब मैं तुमको बचाने आया था तब डेड गन अपने पिस्तौल से मुझको आराम से शूट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने अपने राइफल से शूट किया। सिनोन कहती है हाँ सही कहा। किरीटो कहता है लगता है वो उस हैंडगन को यूज कर ही नहीं पाता। एक क्रॉस का निशान, एक राइफल, कंडीशन, रूल्स, और किरीटो उसी बंदे का याद करने लगता है। वो कहता है मुझे खुशी है तुमने भी ऐसा कहा। किरीटो कहता है मुझे पता था कोई भी गेम में से किसी को मार नहीं सकता, वो भी सिर्फ एक गन से। सिनोन कहती है कहना क्या चाह रहे हो? किरीटो कहता है मुझे लगता है कि वो लोग रियल वर्ल्ड में भी कुछ तैयारी करके रखते हैं ताकि गेम में मरने के बाद रियल वर्ल्ड में भी उसे मार सके। सिनोन कहती है ऐसा है तो उसे प्लेयर्स का एड्रेस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि वो कौन है। किरीटो कहता है नहीं, कोई आम प्लेयर भी किसी प्लेयर्स का एड्रेस ढूंढ सकता है। गवर्नर जनरल ऑफिस, सब लोग अपना इंफॉर्मेशन उसी टर्मिनल पर डालते हैं। वो एक खुली जगह है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिनोन कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्या हम अपना इंफॉर्मेशन डाल रहे थे तब कोई हमें पीछे से देख रहा था, और अगर देख भी रहा होता तो हमें पता चल जाता। किरीटो कहता है अगर वो स्कोप का यूज करे तो? सिनोन कहती है ऐसा भी नहीं हो सकता है, उसे बाहर फेंक दिया जाएगा अगर वो ऐसा करेगा तो। किरीटो कहता है अगर डेड गन का वही इनविजिबल कैप वहाँ पर भी काम कर रहा हुआ होगा तो? सिनोन कहती है ऐसा हो सकता है, वो गायब होकर हमारे पीछे से हमारे इंफॉर्मेशन देख रहा हुआ होगा, पर डेड गन तो गेम के अंदर है, उसके लिए बाहर भी कोई होना चाहिए। किरीटो कहता है नहीं, डेड गन दो लोग है, पहला जो गेम को लॉगिन करके टारगेट को मारता है और दूसरा जो टारगेट प्लेयर्स के घर पर जाके उन्हें मारता है। सिनोन कहती है अगर उन्हें पता चल भी जाए तो वे बिना चाबी के अंदर नहीं घुस सकते और फिर आसपास के लोग भी तो होंगे। किरीटो कहता है पहले वाले प्लेयर्स जिनका मर्डर हुआ वे लोग ओल्ड अपार्टमेंट में रहते थे जिसका सिक्योरिटी लेवल पुराना था, इसीलिए वे लोग उसे आराम से तोड़ सकते हैं, और प्लेयर सब जीजीओ में डाइव करने के बाद में वो लोग सो जाते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। सिनोन कहती है तुमने कहा था वे लोग हार्ट फेलियर से मरे हैं, तो फिर वे लोग कैसे मारते हैं ताकि पुलिस और डॉक्टर को भी पता ना चले? किरीटो कहता है शायद ये किसी तरीके का ड्रग या फिर दवाई हो सकता है। सिनोन कहती है लेकिन उन्हें जांच करने पर कुछ भी नहीं मिला था, है ना, इंजेक्शन या फिर पिल? किरीटो कहता है उनकी लाश काफी समय बाद मिली थी, इसीलिए वे लोग सड़ गए थे। सिनोन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किरीटो कहता है वो हमेशा के लिए रेड प्लेयर बन के रहना चाहता है, जैसे कि मैं अभी तक एक स्वॉर्ड मैन हूँ। सिनोन कहती है तो वे लोग दो डेड गन है जो कि एक असली दुनिया में मारता है। किरीटो कहता है शायद वो भी लाफिंग कॉफिंग का मेंबर होगा, तो उसको अपने पार्टनर के साथ टाइम मिलाना होगा। किरीटो कहता है ओ हाँ, लगता है जब वो क्रॉस का निशान बनाता है तो वो अपना घड़ी को देखता होगा, और वो सिनोन से पूछता है क्या तुम अकेली रहती हो? सिनोन कहती है हाँ मैं अकेली रहती हूँ और मेरे पास पुरानी इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी है और चैन शायद मैंने उसको नहीं लगाया है। किरीटो कहता है अच्छा शांत रहना और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जब वो अपना रोबोट हॉर्स से हम पर निशाना लगा रहा था तो वो तुम पर निशाना लगा रहा था, इसका मतलब लग रहा है तैयारियां पूरी हो गई है। सिनोन
कहती है तैयारियां किस चीज के लिए? किरीटो कहता है अभी असली दुनिया में डेड गन का पार्टनर तुम्हारे ही कमरे में है और वो टूर्नामेंट का लाइव वीडियो देख रहा है और वो इंतजार कर रहा है डेड गन कब तुम्हें गोली मारे। और हमें रियल वर्ल्ड वाला डेड गन को दिखाया जाता है जो कि इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार रहता है। सिनोन कहती है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सिनोन डर से कांपने लगती है, उसका हार्ट रेट बढ़ने लगता है। किरीटो कहता है रुको सिनोन, अगर तुम अपने आप लॉग आउट हो जाओगे तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती हो, तुम ये कर सकती हो, शांत हो जाओ। और किरीटो उसको कसकर गले लगा लेता है और वो कहता है जब तक डेड गन तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाएगा तब तक उसका पार्टनर भी कुछ नहीं करेगा। यही एक रूल है जिसे उन लोगों ने सेट किया है, लेकिन तुम अपने आप लॉग आउट हो गई और उनका चेहरा देख लिए तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगी, इसीलिए अभी के लिए शांत हो जाओ। सिनोन कहती है लेकिन मुझे डर लग रहा है। हमें L5 ऑनलाइन दिखाया जाता है जहाँ आसना के पास एक बंदा आता है और वो कोई नहीं वही बंदा रहता है। आसना कहती है वहाँ पर क्या चल रहा है? वो बंदा कहता है ये सब बताने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे पता भी नहीं है कहाँ से शुरू करूँ। आसना कहती है जल्दी बताओ। यूई कहती है उसकी जगह मैं बताती हूँ और यूई उसी मॉनिटर पर गोली चलाने वाला इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और कैसे अजीब कारण से रियल वर्ल्ड में भी मर जाते हैं। वो बंदा कहता है ये सब जानकर मैं हैरान हो गया हूँ, इतनी कम समय में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए तुम। क्या तुम वर्चुअल डिपार्टमेंट में कोई पार्ट टाइम जॉब करती हो? आसना उसको घूर कर देखने लगता है। वो बंदा कहता है मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ भी यूही ने बताया वो सब कुछ सच है। क्लाइन कहता है तुमने ही किरीटो को हायर किया था है ना, तो तुम जानते थे उन कमीनों के बारे में, फिर भी किरीटो को तुमने अकाउंट कन्वर्ट करने दिया। वो बंदा कहता है वो हथियाएं नहीं थी, एटमॉस्फेयर तुम्हारे बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही वो किसी के दिल को रोक सकता है, और जबकि एटमॉस्फेयर दिल से जुड़ा भी नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने और किरीटो ने इस बारे में काफी सोचा और हम लोग एक नतीजे पर पहुंचे, एक गोली जो गेम पर मारी गई हो वो किसी को रियल वर्ल्ड में नहीं मार सकती। लिफा कहती है तो फिर आपने मेरे भाई को जीजीओ में जाने क्यों बोला? आपको अभी भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये उस डेड गन वाले बंदे का भयानक राज छुपा है। हासना कहती है डेड गन भी हमारी ही तरह ऐसे वो सर्वाइवल था और उससे भी बुरा वो एक हथियारा गिल्ड का मेंबर था। वो बंदा कहता है क्या ये सच है? आसना कहती है पर मुझको उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं और क्लाइन उसके खिलाफ लड़ चुके हैं। लीज कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो पहले से ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के बारे में जानता है? तुमने कहा था ना ये रियल वर्ल्ड में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि नेटवर्क रिलेटिव स्टफ करते हैं और वर्चुअल एमएमओ के रिसर्च के लिए ये L5 ऑनलाइन खेल रहे हैं। वो बंदा कहता है इसके अलावा भी मेरे पास और एक जॉब थी, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इंसिडेंट टास्क फोर्स का एक मेंबर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उस बारे में सब कुछ पता लगा पाए। हासना कहती है क्या आप डेड गन का असली एड्रेस पता नहीं लगा सकते? आपके पास लाफिंग कॉफिंग का लिस्ट है तो आप जीजीओ को वो लिस्ट देकर चेक करवा सकते हो कि उनका अभी का असली का एड्रेस कहाँ पर है। वो बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ ये कहने से कि वे लोग लाफिंग कॉफिंग गिल्ड के मेंबर है वे लोग हमें उसका एड्रेस नहीं देंगे। सिलिका कहती है क्या हम गेम ओनर से इसके बारे में बात नहीं कर सकते? वो बंदा कहता है जीजीओ को एक इंटरनेशनल कंपनी चलाता है इसीलिए ये करना काफी मुश्किल रहेगा। लिज कहती है मैं जानती हूँ भैया अभी लड़ाई में उसका असली नाम जानने का कोशिश कर रहा हुआ होगा, वो जब वापस आए हुए थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, शायद उसे पता चल चुका था कि कोई लाफिंग कॉफिंग गिल्ड का मेंबर ही है जो कि दोबारा प्लेयर्स किलिंग कर रहा है, इसीलिए वह उनसे अकेले लड़ने चले गए उसका असली नाम ढूंढने और प्लेयर्स किलिंग को रोकने। हासना सोचने लगती है किरीटो पहले से ही ऐसा था। क्लाइन कहता है बेवकूफ कहीं का, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उसने बताया होता तो मैं भी उसके साथ अपना अकाउंट कन्वर्ट कर लेता। लिज कहती है किरीटो को पता था कि अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हम पर भी खतरा आ सकता है, इसीलिए उसने हमें नहीं बताया। लिज कहती है सही कहा, वो हमेशा से ही ऐसा है, शायद वो वहाँ टूर्नामेंट में भी किसी को बचा रहा हुआ होगा, शायद अपने दुश्मन को ही। वो बंदा कहता है चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम किरीटो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी किरीटो के करीब नहीं आ सकता, उसका बॉडी सुरक्षित जगह पर है। आसना कहती है वो कहाँ पर है? वो बंदा बताता है वो ओजिमारू हॉस्पिटल पर है। आसना कहती है 14 का हॉस्पिटल, ये वही जगह है ना जहाँ पर किरीटो रिकवरी के लिए गया था? वो बंदा कहता है हाँ। आसना कहती है तो फिर मैं जा रही हूँ किरीटो के पास। हमें किरीटो दिखाया जाता है वो अभी भी एक दूसरे के बाहों में होते हैं आई मीन गले मिले हुए।
सिनोन कहती है मुझे बताओ आखिर मैं क्या करूं। किरीटो कहता है डेड गन को हरा दो, फिर उसका पार्टनर भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सिनोन कहती है पर वो अपने बंदूक के बिना भी काफी ज्यादा ताकतवर है कि तुमने देखा नहीं 100 मीटर की दूर से भी वो मेरे गोली से बच गया। और अभी मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर हमेशा के लिए छुप कर रह सकते हैं। दूसरे प्लेयर्स को पता चल गया होगा हम डेजर्ट कैंप पर छुपे हुए हैं। अब कभी भी हमारे ऊपर ग्रेनेड से अटैक हो सकता है। आखिर हम इतना दूर आ ही चुके हैं तो चलो साथ में ही लड़ते हैं। किरीटो कहता है अगर उसने अपने हैंड गन से तुम्हें शूट कर दिया तो। सिनोन कहती है अगर उसने मेरे ऊपर निशाना लगाया भी तो तुम अपने तलवार से उसे रोक सकते हो, है ना। किरीटो कहता है हाँ, पर मुझे अब भी लगता है कि वो तुम्हें नहीं देखे तो ही सही है। सिनोन कहती है पर किरीटो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, पर तुम एक स्नाइपर हो, तुम्हें लॉन्ग रेंज में ही रहना सही रहेगा। सिनोन कहती है हाँ ये बात तो ठीक है। किरीटो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अगले सैटेलाइट स्कैन पे जानबूझकर खुद को दिखाऊंगा जिससे डेड गन बाहर आ जाएगा और वो कहीं दूर से मेरे ऊपर अपने राइफल से फायर कर दे और हम उसके शॉट का यूज करेंगे उसका लोकेशन को पता करने के लिए और फिर तुम उसे शूट कर देना। सिनोन कहती है तुम खुद को खतरे में डालोगे। किरीटो हाँ में सिर हिलाता है। सिनोन कहती है ठीक है चलो यही करते हैं, लेकिन ये याद रखना उसका एक ही शॉट से मर मत जाना। किरीटो कहता है मैं कोशिश करूंगा। किरीटो कहता है पर उसकी राइफल से कुछ आवाज नहीं आता है तो तुम्हें उसको प्रेडिक्ट करना होगा। सिनोन कहती है तो ये किसने कहा मैं प्रेडिक्ट लाइन को देख नहीं सकता। किरीटो कहता है सिनोन लेकिन ये बातें तो चलती रहेगी। लेकिन सिनोन कहती है अरे नहीं मुझे सावधान रहना चाहिए था। किरीटो कहता है वो क्या है। सिनोन कहती है वो लाइव रिकॉर्डिंग कैमरा है, आमतौर पर वो लड़ाई पर ही नजर रखता है और अब ज्यादा प्लेयर बचे नहीं है इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। किरीटो कहता है ये तो बुरा हुआ। सिनोन कहती है चिंता मत करो, जब तक हम चिल्लाकर नहीं बोलेंगे वो कुछ नहीं सुनेगा। तुम उसे हेलो क्यों नहीं कहते, या फिर कोई और है जिसे तुम ये दिखाना नहीं चाहते। किरीटो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं, तुम्हारे बारे में क्या, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो लोग लड़की हमें समझ रहे होंगे। सिनोन कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, ये सही ही है, लोग मेरा पीछा करना बंद कर देंगे। किरीटो कहता है तो मुझे लड़की बने ही रहना होगा। हाँ सिनोन कहती है क्या तुम भूल गए, तुमने ही पहले मुझे लड़की बनकर धोखा दिया था। अभी वो लाइव रिकॉर्डर चला जाता है और वो कहती है अभी 2 ही मिनट बचा है अगला सैटेलाइट स्कैन आने में, मैं यही रहूंगी और तुम बाहर जाकर टर्मिनल को चेक करो, ठीक है। किरीटो कहता है अब मुझे याद आया। सिनोन कहती है अभी हमारे पास प्लान चेंज करने का टाइम नहीं है। किरीटो कहता है नहीं ये प्लान के बारे में नहीं है, अभी मुझे एक्चुअल लग रहा है डेड गन का कैरेक्टर नाम स्टीवन है। सिनोन कहती है ओ अच्छा, वैसे उस नेम का मतलब क्या होगा। किरीटो कहता है अगर मैं उसके पास जा पाया तो मैं उसके बारे में जरूर पूछूंगा और वो बाहर चला जाता है। सिनोन कहती है अपना ख्याल रखना और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। चलो चलो फिर बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, टाटा। कुछ भी और बोलने के लिए नहीं है तो क्या बोलूँगा, बाय।